हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टेक महिंद्रा के बारे में। इन्होंने वेरिस कंसल्टिंग, जो कि एक जर्मन कंसल्टिंग फर्म है, उनको एक्वायर करने का फैसला किया है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये डील क्या है और आगे क्या इस कंपनी का शेयर हमें लेना चाहिए या अभी अवॉइड करना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो टेक महिंद्रा एक बहुत बड़ी आईटी सर्विसेज और बीपीओ कंपनी है भारत की। इससे पहले ये सत्यम के नाम से जानी जाती थी। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 1,33,000 करोड़ है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 36% के आसपास का हिस्सा प्रमोटर के पास, 36% फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास, 17% के आसपास डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास और बाकी का बचा हुआ 11% रिटेल शेयर होल्डर के पास है। हाल फिलहाल में फॉरेन इंस्टीट्यूट्स ने थोड़ा अपनी शेयर होल्डिंग को घटाया है, वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स ने उसको एक्वायर किया है। अगर वन क्यू फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसकी इनकम काफी अच्छी बढ़ी है क्वार्टर बाय क्वार्टर। और अगर प्रॉफिट की भी बात की जाए तो ये काफी अच्छे बढ़े हैं, जो कि 955 थे जून 2020 वाले क्वार्टर में, वो बढ़ के 1365 करोड़ हो गए हैं इस जून 2021 के क्वार्टर में, यानी कि 39% की लगभग वृद्धि देखी गई है इसमें। और अगर बात की जाए तो जो एनालिस्ट एस्टिमेट कर रहे थे वो 16 से 23% कर रहे थे, लेकिन प्रॉफिट काफी बढ़ा और इसके बाद आपने देखा कि इसका शेयर भी पिछले कुछ महीनों में, जब से इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किए, काफी अच्छा भागा है। और इस टाइम पे एक आईटी कंपनी में एट्रिशन की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। तो इनका एट्रिशन अगर पिछले साल से देखा जाए तो 17% के आसपास स्टेबल है। हालांकि पिछले क्वार्टर में 14% था और उससे थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये सभी आईटी कंपनीज में अभी एट्रिशन की प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो अब अगर हम बात करें कंपनी में लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो टेक महिंद्रा ने अपनी जो एक सब्सिडरी है, इनकी जर्मन सब्सिडरी टेक महिंद्रा जीएमबीएच, जीएमबीएच एक्चुअली होता है कंपनी विद ए लिमिटेड लायबिलिटी, तो जर्मन लैंग्वेज में इसको जीएमबीएच बोलते हैं। इनके थ्रू इन्होंने एक्वायर किए हैं 100% शेयर्स बेरिस कंसल्टिंग में, जो कि अगेन एक जर्मन कंपनी है। और ये डील हुई है 7 मिलियन यूरो में, जो कि लगभग इंडियन रुपीज में बनता है 60 करोड़ के आसपास। अगर बीरिस कंसल्टिंग की बात करें तो इनका हेडक्वार्टर वॉल्सबर्ग जर्मनी में है। इनके 125 एम्प्लॉई हैं। और इन्होंने जो फाइनेंशियल ईयर 2020 में एंड हुआ था, दिसंबर 2020 में, उसमें 10.1 मिलियन यूरो का रेवेन्यू डिलीवर किया है। और टेक महिंद्रा ने जो ये एक्विजिशन किया है, उनके हिसाब से ये इनको हेल्प करेगा ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रोथ में और आईटी एप्लीकेशन स्पेस स्पेसिफिकली, जैसे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ईवी के आने से शेयरिंग एंड मोबिलिटी रिक्वायरमेंट बढ़ी है, तो उसमें ये अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा ये जर्मन मार्केट में अपनी प्रेजेंस को बढ़ा सकते हैं। और ये ट्रांजैक्शन माना जा रहा है कि 8 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगी। तो अब अगर बात करें इसके शेयर की कि क्या इसको लेना चाहिए या इसको अभी अवॉइड करना चाहिए, तो अगर इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक महीने में इसने लगभग 5% की नेगेटिव रिटर्न दी है। और पिछले एक वीक में ही ये रिटर्न लगभग 9 साढ़े 9% नेगेटिव है। हालांकि ये सब नेगेटिव के बाद भी अगर 2021 की परफॉर्मेंस देखी जाए तो इसने 41% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दी है और एक साल में 67% के आसपास। और अभी की जो इसकी गिरावट है, मेनली एक तो आईटी सेक्टर में आपने देखा होगा कि सभी कंपनी में थोड़ी गिरावट देखी गई। और दूसरा, अगर आप 3 महीने की रिटर्न देखें तो जब से इसके रिजल्ट आए थे तो ये एक तरफा भागा था। तो थोड़ी सी कंसोलिडेशन देखी जा रही है। और अगर जुलाई के जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी, उनके हिसाब से इसका टारगेट 1237 से 1375 था, जिसको कि इसने ऑलरेडी बीट कर दिया है। कल जब ये मार्केट में क्लोज हुआ था 1371 के लेवल पे हुआ था। और टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इसका एवरेज प्राइस 1316 है, जो कि यानी कि अभी से 4% नीचे उसका एवरेज प्राइस आता है। लोअर साइड पे वो 828 है, लेकिन हायर साइड पे 1755 के आसपास है। और अभी कुछ रिपोर्ट जो लेटेस्ट आई हैं वो 1600 से 1900 रुपए का टारगेट भी दे रही हैं। तो माना जा सकता है कि अगर चीजें आईटी में अच्छी रहती है तो 1755 की तरफ भी ये भाग सकता है। और अगर इसका पीयर्स एनालिसिस देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका अच्छा खासा है, 1,32,000 करोड़ के आसपास। ये एक वन ऑफ द टॉप आईटी कंपनी है, टॉप 5 कंपनीज में आती है। और इसका अगर वैल्यूएशन देखा जाए तो काफी अट्रैक्टिव है इनके पीयर्स के कंपैरिजन में। तो अगर इतना और किसी का देखा जाए तो विप्रो और एचसीएल का लगता है, हालांकि टीसीएस और इन्फोसिस का वैल्यूएशन काफी हाई लगता है। तो वैल्यूएशन वाइज ये अच्छी लगती है। रिटर्न हालांकि इनकी थोड़ी सी कम है टीसीएस और इन्फोसिस से, तभी उनका वैल्यूएशन भी ज्यादा है। हालांकि ये विप्रो और एचसीएल के काफी आसपास है। और अगर इसकी इक्विटी, डेट टू इक्विटी देखा जाए, यानी कि डेट इसका कोई खास नहीं है।
और आईटी कंपनीज में नॉर्मली डेट की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, और प्रॉफिट इसका ठीक ठाक है 4,351 करोड़। तो कंपनी डेफिनेटली अच्छी है और आगे ग्रोथ की पोटेंशियल है। हालांकि इसका शेयर जो पिछले 3 महीने में ऑलमोस्ट 30% के आसपास भागा था, थोड़ी सी करेक्शन देखी गई। तो मुझे लगता है कि ये पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो थोड़ी सी करेक्शन और वेट कीजिए। अगर थोड़ी सी और करेक्शन आती है, ये लगभग 1300 से नीचे जाता है, तो थोड़ा सा बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी इसमें अपनाई जा सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म है तो शायद इस न्यूज के बेसिस पे ये थोड़ा सा भागे और थोड़ा सा इसमें और गेन देखा जा सकता है। लेकिन अभी थोड़ा सा लगता है कि इसका शेयर प्राइस काफी भाग गया है, तो हमें थोड़ी सी वेट करना ज्यादा बेटर होगा। जाने से पहले डिस्क्लेमर मैं एक बार से शेयर करूंगा हमेशा की तरह, कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें तो बहुत ही अच्छा होगा। थैंक्स सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।